स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है दो दीवाने शहर में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है रोशनी नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कि थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है। उसके बहुत कम दोस्त है और घर वाले जो है वो उसकी शादी के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए हमेशा वो किसी न किसी लड़के से उसकी मीटिंग करवाते रहते हैं। लेकिन सच कहूं तो रोशनी को शादी वादी से कोई भी लेना देना नहीं है, उसे तो शादी करनी ही नहीं है। लेकिन घर वाले उसकी बात नहीं मानते, जिसके बाद हम शशांक नाम के लड़के को देख पाते हैं। शशांक भी कुछ हद तक रोशनी के जैसा ही है, क्योंकि उसकी भी शादी की उम्र हो चुकी है और घर वाले भी बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं कि शशांक जल्दी से शादी कर ले। शशांक के भी बहुत कम दोस्त हैं और तो और जिस कंपनी में वो जॉब करता है वहाँ भी उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि उसे लोगों को फेस करना नहीं आता है, ना ही उसे प्रेजेंटेशन देना आता है। इसी वजह से बॉस के सामने उसे बहुत सुनना पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोशनी के घर वालों ने एक लड़के से रोशनी की मीटिंग रखी है ताकि वो उस लड़की को देख ले और सिलेक्ट कर ले। लेकिन रोशनी इतने जल्दी तो किसी भी लड़की को सिलेक्ट नहीं करती है और ना ही हाँ बोलती है। अब जब वो उस लड़के से मिलती है तो लड़का यहाँ रोशनी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या क्या बनाना आता है। रोशनी कहती है कि मुझे तो सिर्फ मैगी बनाना आता है। लड़का यहाँ रोशनी से जितने भी सवाल पूछ रहा था, रोशनी उन सारे सवालों के जवाब जो है वो आड़े टेढ़े दे रही थी ताकि लड़का ही रोशनी को रिजेक्ट कर दे। और ऐसा ही होता है, क्योंकि लड़के ने यहाँ रोशनी को रिजेक्ट कर दिया था और ये सारी बातें जो है वो रोशनी के घर वालों को भी मालूम चल चुकी थी। घर वाले यहाँ रोशनी को बहुत चिल्लाते हैं, जिनमें रोशनी की माँ तो उसे बहुत डांटती है, क्योंकि रोशनी कभी भी किसी लड़के से अच्छे से नहीं मिलती है। वो हमेशा उन लड़कों में कोई ना कोई कमियां निकाल देती है या फिर इसी तरह से शादियों से दूर हो जाती है। दूसरी तरफ शशांक जो है वो काफी इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का है, जिस वजह से उसकी दोस्ती बहुत कम लोगों से हो पाती है और तो और ऑफिस में भी उसे बहुत ज्यादा संभल कर रहना पड़ता है, क्योंकि जब भी प्रेजेंटेशन की मीटिंग होती है तो शशांक जो है वो अपने आप दूरियां बना लेता है। एक बार की बात है जब ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, लेकिन जब ये बात शशांक को मालूम चली तो उसने बहाने बना लिए। लेकिन जब ये बात बॉस को मालूम चली तो बॉस को शशांक ने बताया कि उसकी दादी जो है वो बहुत ही ज्यादा बीमार थी और तो और उनकी कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा सीरियस थी, जिस वजह से बॉस ने यहाँ शशांक से कुछ नहीं बोला। लेकिन शशांक आखिरकार कितनी बार बचेगा। साथ ही हमें रोशनी के बारे में मालूम चलता है कि वो एक फोटोग्राफर है और साथ ही कवर एडिटर भी है। रोशनी अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करती है, वो एक प्रोफेशनल है, लेकिन उसकी बॉस जो है वो रोशनी से कुछ खास खुश नहीं रहती है, जबकि रोशनी जो है वो अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। जिसके बाद हम रोशनी की बहन नैना को देख पाते हैं। नैना की शादी अर्जुन नाम के लड़के से हो चुकी है और दोनों ही फिटनेस के मामले में बहुत ही सीरियस रहते हैं। नैना ने कई बार रोशनी को समझाया कि वो भी फिटनेस पर ध्यान दे, लेकिन रोशनी ने हमेशा नैना से मना ही किया है। बात कुछ ऐसी है कि रोशनी का जब बॉयफ्रेंड था ना, तो रोशनी ने अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान दिया था, सब कुछ संभाल कर चलती थी और प्रॉपर डाइट फॉलो करती थी। लेकिन जब साहिल ने रोशनी को चीट किया उसके बाद तो रोशनी ने किसी भी चीज पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब नैना यहाँ रोशनी को बताती है कि आज लड़के वाले जो है वो तुझे देखने के लिए आ रहे हैं, इसलिए टाइम पर घर आ जाना। दूसरी तरफ हमें मालूम चलता है कि जो लड़के वाले हैं ना, वो कोई और नहीं बल्कि शशांक ही है। शशांक की फैमिली जो है वो रोशनी के घर पर जा रहे हैं। बीच में शशांक के पिता जो है वो शशांक को समझा रहे थे कि अपनी सैलरी के बारे में वो उन्हें ना बताए। शशांक के पिता ने शशांक को ये भी कहा कि कुछ शब्द ऐसे भी है जिन्हें तुम्हें नहीं बोलना है, क्योंकि वो शब्द तुमसे बोलते नहीं बनता है। तो अब शशांक की फैमिली जो है वो रोशनी के घर पहुंच चुके थे, जहां पर कि दोनों फैमिली वाले चाहते हैं कि शशांक और रोशनी जो है वो आपस में बात कर ले, इसलिए वो छत पर जाते हैं और आपस में बात करते हैं। इससे पहले कि शशांक यहाँ रोशनी से पूछ पाता कि तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं, रोशनी ने पहले ही बता दिया कि उसे खाना बनाना नहीं आता है। तो शशांक कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और वो हर एक प्रकार का खाना भी बना लेता है। रोशनी उससे ये भी कहती है कि ये पावर वाले चश्मे हैं और इन चश्मों को वो कभी भी नहीं उतारती है। और रही बात बारिश की, तो बारिश से उसे बहुत प्रॉब्लम है। रोशनी यहाँ शशांक से पूछती है कि आखिरकार तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है। शशांक बताता
बताता है कि जब मैं किसी लड़की के साथ रहूं तो मुझे बिल्कुल घर वाली फीलिंग आनी चाहिए, जैसे कि मुझे अभी आ रही है। मतलब कि शशांक को तो रोशनी पसंद थी, लेकिन रोशनी ने यहाँ शादी के लिए मना कर दिया था। ये सारी चीजें देखने के बाद रोशनी के घर वाले जो है वो उस पर बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा ही रोशनी करती रहती है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी शादी कभी भी नहीं होने वाली। घर वाले पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें उस लड़के में क्या कमी दिखी? लड़का दिखता भी अच्छा है और सैलरी भी उसकी अच्छी है, तो आखिरकार तुम्हें मना करने की क्या जरूरत थी? यही सारी बातें शशांक के दिमाग में भी चल रही थी कि आखिरकार रोशनी ने मना क्यों किया है। शशांक सोचता है कि उसके अंदर कमियां हैं, वो जानता है, लेकिन वो कमियां कौन सी है ये वो रोशनी से जानना चाहता है। शशांक के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए रोशनी जिस जगह पर काम करती है शशांक अक्सर वहां जाता है ताकि वो रोशनी से मिल सके। वो बाहर बहुत देर तक इंतजार करता है, लेकिन रोशनी उससे कभी नहीं मिलती। ऐसा बहुत दिनों तक चलता है और शशांक को बहुत बुरा भी लग रहा था कि आखिरकार उसने ऐसा क्या किया है कि रोशनी उससे मिलना भी नहीं चाहती है। अब इन सारी टेंशन की वजह से शशांक काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से शशांक के बॉस भी उसे बहुत चिल्ला रहे थे। तो एक तरफ ऑफिस का लोड, दूसरी तरफ रोशनी की टेंशन। इन सारी चीजों को देखते हुए अब शशांक ने डिसाइड किया कि वो रोशनी के पीछे नहीं जाएगा, ना ही उसके ऑफिस के बाहर खड़ा रहेगा, इसलिए अब वो उसके पीछे नहीं जाता है। तब ये सारी चीजें रोशनी भी नोटिस करती है कि ये बंदा हर रोज उसके पीछे आता था, ऑफिस के बाहर खड़ा रहता था, लेकिन अचानक से इस बंदे को क्या हुआ कि ये ऑफिस के बाहर नहीं आता है और ना ही अब उससे मिलने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ रोशनी अपना काम अच्छे से कर रही थी, लेकिन बॉस फिर भी खुश नहीं हो रही थी। इस तरह से रोशनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो शशांक के पास कॉल करती है और उससे मिलने के लिए एक कॉफी शॉप में बुलाती है। जब रोशनी का कॉल शशांक के पास आया था तो वो बहुत खुश हो गया था और वो तो अगले दिन उससे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है। तो जब कॉफी शॉप में मुलाकात हुई तो यहाँ शशांक रोशनी से एक ही सवाल पूछता है कि आखिरकार तुमने रिजेक्ट क्यों किया था? रोशनी कहती है कि शायद तुम और मैं बहुत अलग हैं, तुम बहुत अच्छे हो और शायद तुम मुझे झेल नहीं पाओगे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अलग हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे कोई भी नहीं झेल पाएगा, इसलिए मैंने तुमसे मना कर दिया। जबकि शशांक को ऐसा लगा था कि शायद रोशनी ने उसके सा के चक्कर में मना कर दिया है। दरअसल में शशांक को एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो सा को सा बोलता है। तो अब रोशनी को भी शशांक जो है वो ठीक ठाक लगने लगा था, इसलिए कुछ दिनों के बाद रोशनी जो है वो शशांक के घर चली जाती है। वहाँ रोशनी शशांक से पूछती है कि आखिरकार तुम्हें मुझ में क्या दिखा कि तुम मुझसे ही शादी करना चाहते हो? बाकी लड़के तो मुझसे दूर भागते हैं। शशांक कहता है कि जो तुम में है वो मुझ में नहीं है, वो है कॉन्फिडेंस। अगर ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ जाए ना तो मैं तो ऑफिस का सबसे पॉपुलर बंदा बन जाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, जिस वजह से दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और अब दोनों ही एक दूसरे को बहुत सारा टाइम देकर एक दूसरे को काफी अच्छे से समझने लगे थे। दोनों ही एक दूसरे को सीक्रेट बातें भी बताने लगे थे। यहाँ पर रोशनी जो है वो शशांक को अपने एक्स बॉयफ्रेंड साहिल के बारे में बताती है। वो कहती है कि हम दोनों का रिलेशनशिप जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, एंगेजमेंट होने वाली थी, लेकिन एक हफ्ते पहले जो है वो साहिल को कोई और पसंद आ गई। शशांक कहता है कि मुझे साहिल का नंबर चाहिए, मुझे उसे थैंक्स बोलना है, क्योंकि अगर वो तुम्हें नहीं छोड़ता तो तुम मुझे कैसे मिलती। अब अगले दिन शशांक के पास उसके पिता का कॉल आता है और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे लिए हमने एक लड़की ढूंढी है और हमने मीटिंग भी कर दी है, तो जाकर उस लड़की से मिलो। शशांक अपने पिताजी से डरता है, इसलिए वो उन्हें रोशनी के बारे में नहीं बता पाया, लेकिन उसने तो डिसाइड कर लिया था कि वो उस लड़की से मिलेगा और उसे रिजेक्ट कर देगा। लेकिन वहाँ तो कुछ और ही हो गया। शशांक उस लड़की से मिलने के लिए गया और जब वो उससे बात कर रहा था ना, तब ये सारा नजारा जो है वो दूर से रोशनी ने देख लिया था। ये देखकर रोशनी को बहुत बुरा लगा। वो यहाँ से जाने लगती है और शशांक उसका पीछा करता है। वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि पिताजी की वजह से मुझे इस लड़की से मिलना पड़ा। हालांकि वो उसे मना करने ही वाला था, लेकिन इतने में तुम आ गई। लेकिन रोशनी कहती है कि तुम दोनों की बातों से ऐसा तो नहीं लग रहा था कि तुम उसे मना करने वाले थे, क्योंकि तुम बहुत खुश नजर आ रहे थे। तो आज के बाद मुझसे कभी भी मत मिलना। इतना बोलने के बाद रोशनी यहाँ से चली जाती है और शशांक उसे नहीं रोक पाया। शशांक की गलती इतनी सी थी कि वो उस लड़की से मिलने चला गया, वो भी अपने पिता के कहने पर। हालांकि शशांक यहाँ रोशनी को बता भी सकता था, लेकिन शायद उनकी लव स्टोरी को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ शशांक रोशनी के पास कई बार कॉल करता है, लेकिन रोशनी कोई भी कॉल पिकअप नहीं करती।
तो इस तरह से शशांक जो है वो देवदास बना घूमने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोशनी जो है वो अपनी बहन नैना से मिलती है। वो अर्जुन के बारे में बताती है कि अर्जुन के रास्ते पर ही मुझे चलना पड़ता है, वो जो बोलता है मुझे करना पड़ता है। फिटनेस में अर्जुन बहुत सीरियस रहता है, जिस वजह से मुझे प्रॉपर डाइट लेना पड़ता है। अगर मेरा कुछ खाने का मन भी होना तब भी मैं नहीं खा सकती, क्योंकि अगर मैंने खा लिया और मेरी बॉडी ने रिएक्ट किया तो फिर अर्जुन मुझे बहुत चिल्लाता है। एक तरह से अर्जुन मेरे ऊपर बहुत बंदी से लगा रहा है। ये सारी चीजें सुनने के बाद अब यहाँ रोशनी को समझ आता है कि यार शशांक तो बहुत ही सही इंसान है। इसलिए एक बार फिर से रोशनी जो है वो शशांक से मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन ये एकदम कैजुअल मीटिंग थी, जहां रोशनी जो है वो शशांक की कुछ चीजें लौटाने के लिए गई थी और घर जाते समय वो शशांक से एक छोटा सा हग भी करती है। लेकिन ये हग यहाँ रोशनी के छोटे भाई ने देख लिया था और उसने घर वालों को भी ये बता दिया था। तो अब घर वाले जो है वो रोशनी से इसके बारे में डिस्कशन नहीं करते, बल्कि वो तो शशांक के पिताजी के पास कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि शादी की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन रोशनी के घर वाले तो यहाँ कुछ और ही समझ बैठे थे। यहाँ रोशनी भी उन्हें कुछ नहीं बताती, बल्कि रोशनी जो है वो शशांक के पास कॉल करती है और उन्हें ये सारा रायते के बारे में बताती है कि घर पर ऐसा ऐसा हो गया है। हालांकि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बस बीच में थोड़ी गलतफहमी हो चुकी थी। इसी वजह से अब दोनों की यहाँ एंगेजमेंट तो हो ही जाती है। जिसके बाद दोनों ही एक लंबे वेकेशन पर निकलते हैं। बहुत दिनों के बाद दोनों एक दूसरे के साथ घूम रहे थे, इसलिए दोनों को बहुत ही अच्छा लग रहा था। जहां शशांक रोशनी को बताता है कि मैंने इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार किया था कि मैं तुम्हें कहीं दूर ले जाऊं जहां सिर्फ हम दोनों हों। तो दोनों एक दूसरे के साथ थे। जहां रोशनी बताती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि जो मेरा चश्मा है ना, वो पावर वाला नहीं है। मुझे ना मेरी नाक पसंद नहीं है, इसी वजह से मैं उसे कवर कर कर चलती हूँ, इसी वजह से तो मैं चश्मा पहनती हूँ। और रोशनी जो है वो सोशल मीडिया मतलब कि इंस्टाग्राम पर कोई भी फोटोज अपलोड नहीं करती है, लेकिन हमारे शशांक ने एंगेजमेंट वाली फोटोज जो है वो अपलोड कर दी थी, जिस वजह से यहाँ उनके बीच में झगड़ा हो रहा था। रोशनी कहती है कि उसे फोटोज डालना अच्छा नहीं लगता है और ना ही खुद की फोटोज लेना पसंद है। लेकिन यहाँ शशांक ने रोशनी की चुपचाप से कुछ फोटोज क्लिक की थी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी और इन फोटोज के बारे में रोशनी को नहीं पता था। आगे हम देखते हैं कि उनके बीच में झगड़ा तो हो चुका था और इसी के चलते जब रोशनी अपने ऑफिस वापस लौटी और जब उसने अपना काम स्टार्ट किया तो बॉस से उसका झगड़ा हो जाता है, क्योंकि रोशनी हमेशा अच्छा काम करती लेकिन बॉस को वो काम पसंद ही नहीं आता। इसलिए अब यहाँ पर रोशनी जो है वो अपने बॉस को भी सुना देती है और तो और ये काम भी छोड़ देती है। उसने बॉस को बहुत चिल्लाया और इस ऑफिस से रिजाइन दे दिया था। आगे हम देखते हैं कि जब रोशनी अपने घर पहुंची तो घर वालों ने रिजाइन के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, बल्कि वो यहाँ नैना से मिली। नैना बहुत रो रही थी, वो इसलिए क्योंकि नैना और अर्जुन गोवा गए थे घूमने, लेकिन वहाँ अर्जुन नैना की फिटनेस से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो उसे बिल्कुल बीमार जैसी लग रही थी, जबकि ये फिटनेस जो है वो उसने अर्जुन के लिए ही की थी। नैना कहती है कि अगर मेरा वजन कम हो जाए तब अर्जुन चिल्लाता है, ज्यादा हो जाए तब भी चिल्लाता है। मैं अपनी लाइफ तो जी ही नहीं रही हूँ, मैं अपनी मर्जी की लाइफ जो है वो अर्जुन की मर्जी से जी रही हूँ। नैना यहाँ रोशनी को समझा देती है कि शशांक जो है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, उसका साथ कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि उसने कभी भी तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की है और ना ही तुम्हारी मर्जी के वो खिलाफ गया है, इसलिए उससे अच्छा इंसान तो हो ही नहीं सकता। ये सारी चीजें यहाँ रोशनी ने भी नोटिस की और वो अगले ही दिन शशांक से मिलने के लिए पहुंच गई, जहां उनके बीच में झगड़ा हुआ था। लेकिन अब इस झगड़े को यहाँ रोशनी ने ही सॉल्व किया, उससे माफी मांगी और कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तो और उसे यहाँ प्रपोज भी किया। आगे हम देखते हैं कि जब हमारा शशांक जो है वो ऑफिस पहुंचा तो वहाँ शशांक के बॉस ने बताया कि एक बहुत बड़ा सेमिनार जो है वो हमारे ऑफिस में होने जा रहा है, जहां पर शशांक को प्रेजेंटेशन देनी है। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर शशांक की आंखें जो है वो फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो छोटी सी मीटिंग में प्रेजेंटेशन तो दे नहीं पाता है, अब इतने बड़े सेमिनार में वो आखिरकार कैसे प्रेजेंटेशन देगा। तो यही सारी बातें यहाँ शशांक के दिमाग में चल रही थी कि आखिरकार वो क्या करेगा। उसके दिमाग में प्रेजेंटेशन से ज्यादा तो अब रिजाइन वाली बात चलने लगी थी कि वो तो रिजाइन दे देगा और इस कंपनी को छोड़ देगा। इसके बारे में उसने रोशनी को भी बताया। रोशनी कहती है कि मैंने अपना काम इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरा बॉस खराब था। तुम तो यहाँ खुद से ही पीछा छुड़ाना चाहते हो, तुम किसी और कंपनी में काम करोगे, वहां भी तुम्हें यही सारी चीजें देखने को मिलेगी, यही चीजें सामने आएगी
अच्छा यही होगा कि हम इन सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लें। लेकिन यहाँ पर उनके बीच में फिर से झगड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ शशांक के लिए प्रेजेंटेशन देना सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ शशांक ने तो पूरा मन बना लिया है कि वो तो रिजाइन दे देगा। इसके बावजूद उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, उसके साथ की प्रॉब्लम थी, इसके बावजूद वो हर एक कोशिश कर रहा था ताकि वो प्रेजेंटेशन दे पाए। लेकिन आखिर में शायद थक हार कर अब वो रिजाइन देने ही वाला था। उसने अपना पूरा लेटर टाइप कर लिया था। अब वो दिन था जब शशांक को अपना प्रेजेंटेशन देना था, और उसी दिन यहाँ पर रोशनी को एक बहुत ही अच्छी खबर मिली, जहाँ बेस्ट फोटोग्राफी अवार्ड के लिए शशांक को चुना गया था, क्योंकि उसने रोशनी की बहुत ही अच्छी फोटोज क्लिक की थी और उसने वो फोटोज ही सबमिट कर दी थी, जिस वजह से यहाँ पर रोशनी बहुत खुश हो जाती है। जो फोटोज क्लिक की थी ना, वो रोशनी की विदाउट चश्मे वाली थी, वो बहुत ही सुंदर फोटोज थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शशांक जो है वो ऑफिस चला जाता है। वहां जाकर अब वो क्या करने वाला है ये तो शशांक ही जाने, लेकिन वहां अब वो फुल कॉन्फिडेंस में गया और स्टेज के सामने जब उसने इतने सारे लोगों को देखा तो वो घबरा गया। लेकिन वहां अब वो एक कॉन्फिडेंस लेकर गया था कि मैं यहाँ पर कुछ अच्छा बोलूं या फिर ना बोलूं, लेकिन आज मैं वो बोलूंगा जो मैं कहना चाहता हूँ। शशांक यहाँ सब कुछ बता देता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। उसकी साकी प्रॉब्लम है प्रेजेंटेशन देने में उसे डर लगता है, लोगों को फेस करना नहीं आता है। ये सारी चीजें बोलने के बाद जब यहाँ शशांक ने प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट किया तो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शशांक ने बहुत ही कमाल का प्रेजेंटेशन दिया था। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद यहाँ पर रोशनी आई और वो शशांक के पास आकर उससे कहती है कि क्या तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे। यहाँ पर शशांक ने हाँ कहा था, क्योंकि यहाँ शशांक ने रोशनी का दिल जीत लिया था और अब वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।